कभी किसी पहाड़ को देखकर ये ख्याल आया है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज हम उन्हीं अनदेखी लेकिन जबरदस्त ताकतों को समझने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह को लगातार बदलती रहती हैं। जरा सोचिए, ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये आखिर समय के साथ घिसते कैसे हैं? और जिस मिट्टी पर हम खेती करते हैं, जिस पर हमारी जिंदगी टिकी है, वो बनती कैसे है, कहाँ से आती है? इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही प्रोसेस में छिपा है, और वो जवाब है अनाच्छादन। अब ये कोई एक अकेली प्रक्रिया नहीं है, असल में ये कई प्रक्रियाओं का एक मिला जुला असर है, एक तरह की टीम है जो मिलकर जमीन का नक्शा बदलती है। चलिए देखते हैं कि ये टीम काम कैसे करती है। तो अनाच्छादन आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये प्रकृति की एक रिनोवेशन टीम है। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला अपक्षयण, दूसरा अपर्दन और तीसरा वृहत्क्षरण। ये तीनों मिलकर पृथ्वी की ऊंची नीची सतह को बराबर करने का काम करते रहते हैं। इस पूरी कहानी का जो पहला स्टेप है वो है अपक्षयण। सब कुछ यहीं से शुरू होता है जब बड़ी बड़ी ठोस चट्टानों की नींव को कमजोर किया जाता है। अपक्षयण का सीधा सा मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना। यह मौसम की मार से होता है। सोचिए, कैसे पानी चट्टानों की दरारों में घुसकर जम जाता है और उन्हें चौड़ा कर देता है, या कैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस धीरे धीरे पत्थर को गला देते हैं। इस प्रोसेस में ठोस चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है, जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है स्थैतिक। इसका मतलब है कि अपक्षयण में चट्टान का मटेरियल टूटता तो है, लेकिन वो कहीं और नहीं जाता। एक्शन उसी जगह पर होता है जहाँ चट्टान है। ये बस तोड़ने और कमजोर करने का काम है। और इस प्रक्रिया का नतीजा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चट्टानें टूटती हैं, उससे अवसाद बनते हैं, और सबसे जरूरी बात, इसी प्रोसेस से मिट्टी बनती है। जी हाँ, वो ही मिट्टी जो हमारे खाने और हमारी जिंदगी का आधार है। तो ठीक है, चट्टानें तो टूट गईं, लेकिन अब उन टूटे हुए टुकड़ों का क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले खिलाड़ी की, जिसका नाम है अपर्दन। इसका काम है इस सारे मलबे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अपर्दन एक गत्यात्मक क्रिया है, मतलब इसमें मूवमेंट होता है। इसमें हवा, बहता हुआ पानी या ग्लेशियर जैसे एजेंट्स आते हैं और अपक्षयन से बने उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर अपने साथ बहा ले जाते हैं। और सफर के दौरान ये टुकड़े आपस में टकरा टकरा कर और भी छोटे होते जाते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड है गत्यात्मक। अपक्षयण जो कि स्थिर था, उसके ठीक उलट अपर्दन पूरी तरह से मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का खेल है। ये सामान को एक जगह से हटाने का काम है। तो चलिए एक बार फटाफट इन दोनों के बीच का फर्क साफ कर लेते हैं। अपक्षयण एक स्थैतिक यानी रुकी हुई प्रक्रिया है, ये चट्टानों को तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ अपर्दन गत्यात्मक है, ये उन टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर ले जाता है। तो एक तोड़ता है और दूसरा उस मलबे को हटाता है। अब बात करते हैं टीम के तीसरे और बहुत ही खास खिलाड़ी की, वृहत्क्षरण। ये एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट है जिसे सिर्फ एक ही ताकत कंट्रोल करती है, और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। वृहत्क्षरण ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। इसमें होता ये है कि चट्टानों और मलबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ग्रेविटी के खिंचाव के कारण अचानक से ढलान पर नीचे खिसक जाता है। लैंडस्लाइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यही वो चीज है जो इसे नॉर्मल अपर्दन से अलग बनाती है। जैसा कि हमारा सोर्स साफ साफ कहता है, अपर्दन के कारकों का होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब वृहत्क्षरण के लिए हवा या पानी की जरूरत नहीं है, बस एक ढलान और ग्रेविटी का जोर ही काफी है। तो अब जब हम इन तीनों प्रक्रियाओं को समझ चुके हैं, चलिए इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर कैसे प्रकृति के एक मूर्तिकार की तरह काम करते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी कुछ ऐसे चलती है। सबसे पहले अपक्षयन चट्टानों को तोड़कर कमजोर करता है। इसके बाद अपर्दन या वृहत्क्षरण उस टूटे हुए मटेरियल को वहां से हटा देता है। और इन दोनों के मिले जुले असर से, जिसे हम अनाच्छादन कहते हैं, जमीन की सतह धीरे धीरे घिसती है और उसे एक नया आकार मिलता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि अनाच्छादन कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये अपक्षय, अपर्दन
और वृहद क्षरण का एक लगातार चलने वाला टीम वर्क है जो हमारे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों को हमेशा एक नया रूप देता रहता है। तो अगली बार जब किसी ऊंचे पहाड़ को देखें या खेत की उपजाऊ मिट्टी पर नजर पड़े, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। क्या अब उन अनदेखी ताकतों को महसूस कर पा रहे हैं जो चुपचाप हर पल हमारी दुनिया को तराश रही हैं?